हेलो दोस्तों, डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर, मेरा नाम है पीयूष सिंह और लेके आया हूं अगेन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपका इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कुछ नाउन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था, सिर्फ क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करेंगे। रूल्स की बात ऑलरेडी मैंने अपने नाउन के वीडियोज में आपसे ऑलरेडी की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार वॉच कर लीजिए। कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन जिनको देख के आप पहचान सकते हो, जिनके बारे में बार बार बहुत ज्यादा रिपीटिशन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाउन पे बेस्ड, उनकी हम करेंगे आज यहाँ पर बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 50 हेड्स ऑफ कैटल्स। अगेन देखिए, कैटल इज अ कीवर्ड यहाँ पर। कैटल, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, क्लर्जी, सारे नाउन बिना एस या एस लगाए ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। तो कैटल में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसे ही प्लूरल है। तो 50 हेड्स ऑफ कैटल यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट वर्क इन द मॉर्निंग आई यूजुअली हैव अ 20 मिनट्स ब्रेक। अभी देखिए 20 मिनट्स तक होता तो सही था, जैसे ही उसके बाद ब्रेक एक और नाउन आ गया, आपको मिनट्स में से एस हटाना पड़ेगा क्योंकि अब वो बन जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉरेस्ट गार्ड रिपोर्टेड दैट 2 डियर्स। अभी डियर्स यहाँ ये जो वर्ड दिया हुआ है ये एरर का क्वेश्चन बनता है। डियर, शीप, इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर या प्लूरल सेम होता है। मतलब डियर वर्ड सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, उसमें एस लगाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो डियर्स में से केवल एस हटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट। अगेन एयरक्राफ्ट भी बोला, उसी कैटेगरी में आता है। एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है, उसमें भी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैनी यहाँ सही है, मैनी का मतलब बहुत सारे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। तो हैव भी सही है, बस केवल आपको एयरक्राफ्ट में से एस हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इश्यू remain unresolved as the committee was divided on the subject. Committee कीवर्ड यहाँ पर, committee is a collective noun, ठीक है ना। और collective noun सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। मतलब कमेटी was भी सही है, कमेटी verb भी सही होता। डिपेंड करता कि वननेस की तरह, मतलब सब मिलजुल के एक साथ होके कमेटी के मेंबर्स काम कर रहे हैं या उनमें डिस्प्यूट या डिवाइडेड है वो सभी। अब देखिए दिया ही हुआ है द कमेटी वॉज डिवाइडेड। अगर डिवाइडेड है मतलब सारे मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियन है किसी पॉइंट को लेकर के, उस कंडीशन में कमेटी का इस्तेमाल प्लूरल होना चाहिए। तो सिंपल सी एरर, कमेटी के साथ वॉज जो दिया हुआ है वो गलत है, यहां आपको वॉज की जगह वर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफिसर, द प्योन एंड द क्लर्क आर ब्रदर्स। अभी देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है बड़ा अच्छा है। ब्रदर्स इस्तेमाल किया जाता है भाई के लिए, और ये फैक्ट है कि भाई आप ब्रदर वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल करिए जो सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। क्लियर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को, किसी ग्रुप में काम करने वाले लोगों को आप भाई मानते हैं तो उन्हें ब्रदर नहीं, उन्हें ब्रदरन कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑफिसर हो गया, प्यून हो गया, क्लर्क हो गया। आपने सुना भी होगा, बोलते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वहां पर जो भाई की बात करते हैं वहां ब्रदर्स नहीं आना चाहिए, वहां ब्रदरन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ भी ब्रदर को हटा के आपको ब्रदरन करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द न्यूज रिलेटेड टू द पॉलिटिशियन हैज बीन पब्लिश्ड। अभी न्यूज से रिलेटेड एक कीवर्ड आता है, देखिए न्यूज ऑलरेडी सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर न्यूज के साथ जो हैज लगाया गया वो बिल्कुल सही है। पब्लिश्ड इन वन ऑफ द। अभी वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक। बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है, आपसे ध्यान से समझिएगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से एक की बात कर रहे हैं। ऑफ यहाँ चॉइस बता रहा है, ठीक है ना। कई सारे न्यूज़पेपर्स में से एक, और जब भी चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हैं ना तो चॉइस आप हमेशा प्लूरल में से ही तो ले सकते हैं। सोचिए अगर मेरा एक ही दोस्त होता तो उनमें से एक की बात कैसे कर सकते थे। तो अगर मुझे बोलना हो ना मेरे दोस्त में से एक, तो इसको सही करके बोलना पड़ेगा मेरे दोस्तों में से एक। वही चीज यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर नहीं होगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए। माई फ्रेंड हैज बॉट
दिस सन ग्लास फॉर ₹2500। अभी सिंपली ध्यान रखिएगा, सन ग्लास हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सभी नाउन, सीजर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे नाउन पेयर में इस्तेमाल होने वाले नाउन है, दो पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं और इन नाउन को हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करना चाहिए। सो माई फ्रेंड हैज बॉट दिस सन ग्लास नहीं होगा, दीज सन ग्लासेस होगा। सन ग्लासेस प्लूरल होना चाहिए और चूंकि ये प्लूरल है तो उसके साथ दिस नहीं बल्कि दीज का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। दिस ट्राउजर आर, अभी आर सही है क्योंकि ट्राउजर भी प्लूरल नाउन ही होता है, तो पहली चीज में यहाँ ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होगा और दूसरा उसके साथ भी जो दिस आया उसकी जगह आपको दीज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्किस। अभी यहाँ पे मोनार्क एक ऐसा वर्ड है जिसमें देखिए मोनार्क की जब आप स्पेलिंग देखते हो ना तो उसमें लास्ट में सी एच आता है। अभी जैसे ब्रांच का आपसे प्लूरल पूछा जाए, ब्रांच का, तो आप ब्रांचेस ईएस लगाओगे उसमें, है ना। मोनार्क, स्टमक, कॉन्क, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें लास्ट में सी एच लगा होता है, लेकिन अगर कभी इनका प्लूरल बनाने की जरूरत पड़े तो हम उसमें ईएस नहीं केवल एस लगाते हैं। बट यहां तो प्लूरल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ एक ही है, बट जेंडर चेंज करने के लिए, बट जब जेंडर चेंज करते हैं ना तब भी उसमें ये चेंजेस किया जाता है, मोनार्क की जगह मोनार्किस कर दिया जाता है। लेकिन मोनार्क एक ऐसा वर्ड है जो मेल और फीमेल, शासक हो या शासिका हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मोनार्किस करने की कोई जरूरत नहीं है, मोनार्क का मतलब ही शासक भी होता है और शासिका भी हो जाता है। तो क्वीन एलिजाबेथ इज द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड होना चाहिए। क्लियर? Whether you believe or not, but riches has wings। अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी ना उसमें एक क्वेश्चन आया था आर्म्स को लेकर के, ALMS, आर्म्स का मतलब भिक्षा, भीख या चैरिटी, वो वर्ड प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। रिचेस भी वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। रिचेस, अब देखिए रिच का मतलब होता है अमीर लोग, वो एडजेक्टिव है, लेकिन रिचेस जब वर्ड आता है ना तो वो नाउन है और मतलब निकलता है उसका संपत्ति, धन, ठीक है ना, तो वेल्थ जिसको हम बोलते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, रिचेस हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। कुछ नाउन ऐसे जो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, सेम चीज। वेदर यू बिलीव और नॉट, बट रिचेस हैज की जगह आपको करना पड़ेगा हैव। नेक्स्ट, द FBI हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द इंडियन गवर्नमेंट। अभी देखिए FBI के साथ हैव लगाया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे पुलिस के साथ हम लगा लेते हैं हैव, तो यहाँ पे एक एरर आपको लग सकती है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द वेयर अबाउट ऑफ द थिएटर। अब वेयर अबाउट वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आना जाना, कहाँ है, समय उनका कहाँ होना। थ्री टेररिस्ट के बारे में FBI ने इन्फॉर्म किया कि वो इस समय कहाँ पर है। तो वेयर अबाउट वर्ड मैंने बताया था गलत होता है, वेयर अबाउट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर वेयर अबाउट्स को आपको करेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स गो आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर्स। अभी एयर और एयर्स में डिफरेंस डिस्कस किया है, वीडियो में भी डिस्कस किया था जहां नाउन पढ़ाया था, प्लस लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कुछ नाउन ऐसे जिनमें एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। बताया था ना, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब प्राइड, अहंकार, गर्व, घमंड जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चूंकि हवा की बात कर रहे हैं तो एयर होना चाहिए, एयर्स नहीं होना चाहिए, तो सिंपली करेक्शन होगा, एयर्स में से आपको एस हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ही वॉज वेरी हंग्री वेन ही रीच्ड होम। जब घर पहुंचा तो बहुत भूखा था, सो ही एट 12 ब्रेड्स। अभी लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, ब्रेड हो गया, न्यूज हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इन सभी नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ब्रेड का भी प्लूरल नहीं बनना चाहिए, तो एक तो ब्रेड में से एस हटेगा। अब अगर अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो 12 कैसे गिना गया, तो याद रखिएगा ब्रेड को नहीं गिनते, ब्रेड के स्लाइसेस या लोव्स को गिना जाता है। तो सही करेक्शन होगा ही एट 12 लोफ्स ऑफ ब्रेड, या पीसेस ऑफ ब्रेड या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आपके लिए। पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस। अभी वेजेस के दो मतलब होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट,
ठीक है ना। वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब होता है पाप, पाप का जो नतीजा निकलता है ना वेजेस, जब वेजेस का मतलब नतीजा नहीं लिया जाता है, रिजल्ट लिया जाता है, तो वो सिंगुलर होता है, तो आर की जगह इज करना पड़ेगा। दूसरा वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेतन, पगार, और जब वेजेस का मतलब वेतन लिया जाता है, सैलरी लिया जाता है, तो ये प्लूरल होता है। तो वेजेस के दोनों मीनिंग ध्यान रखिएगा, और ये सेंटेंस पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेजेस का कौन सा मीनिंग कहां पर क्या लिया जा रहा है, ठीक है ना। सो पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सिन इज नथिंग बट डेथ और ट्रबल सम लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक ही सेंटेंस है, ये चारों आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, सब में एक ही बात कही जा रही है। एक ही सेंटेंस चार अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, चार तरीकों से एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ, और पूछा ये जाता है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस है जो सही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग पैटर्न एक तैयार किया है, हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। चार सेंटेंस दे देते हैं एक ही बात को कहने के लिए, और पूछते हैं बताइए चारों में से कौन सा सही है। देखिए फर्नीचर एक कीवर्ड है यहाँ पर आपके लिए, फर्नीचर वर्ड अनकाउंटेबल है, तो प्लूरल नहीं बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना, सेकंड वाला सेंटेंस, वो डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक। पहला वाला सेंटेंस देखो, द फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस फर्नीचर आर, ठीक। अब फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो आर वाला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला सेंटेंस गलत हो गया। सेकंड में फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए। थर्ड में देख लीजिए, फर्नीचर भी दिया और साथ में दीज दे दिया गया और आर दिया है, अब फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है। सही सेंटेंस ऑफ कोर्स जो बचा चौथा वाला वही है, देख लीजिए, फर्नीचर को नहीं उसके आर्टिकल्स को काउंट करते हैं, और आर्टिकल्स प्लूरल है तो दीज लगा है, दीज आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आर, आर क्यों आया, क्योंकि आर्टिकल्स प्लूरल है, अगर फर्नीचर से शुरू होता तो इज हो जाता, तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे लास्ट वाला डी वाला आंसर। क्लियर। इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चंस और हैं, वो भी देख लीजिए। यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड बिकॉज द फ्रूट्स, अभी देखिए यहाँ पर फ्रूट की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फ्रूट की बात की थी। फ्रूट का मतलब होता है फल, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, मेहनत का जो फल होता है ना उसे फ्रूट्स कहा जाता है, तो फ्रूट्स सही ऑप्शन होना चाहिए, फ्रूट वाले ऑप्शन गलत है, यानी सेकंड और थर्ड दोनों में फ्रूट दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्लियर। अब या तो ए वाला सही होगा या डी वाला सही होगा, देखिए दोनों में डिफरेंस, एक में आर दिया हुआ है, एक में इज दिया हुआ है। फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, दिख रहा है प्लूरल, लेकिन याद रखिएगा ये रिजल्ट है और रिजल्ट सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, सो आर वाला ऑप्शन भी गलत है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, सेवरल समन्स। अभी समन्स ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आदेश, बुलावा जो होता है, कोर्ट जो बुलाता है किसी को कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, इसे बोला जाता है समन्स। अभी जरूरी चीज, समन्स में एस लगा होता है और इसका जो प्लूरल बनता है वो समन्सेस होता है, याद रखिएगा। समन्स न्यूज की तरह है जिसमें एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर है, तो पहली चीज तो समन नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो समन दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए में जो समन दिया हुआ है वो दोनों गलत है, बी और डी तो नहीं होंगे, या तो ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। ए में दिया है समन्स और हैव लगाया गया है, जबकि समन्स सिंगुलर होता है और समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और हैव लगाया गया है, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर समन्सेस वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपके लिए, कुछ और नाउन से रिलेटेड, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स जो भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं उन पे बेस्ड पॉइंट्स उसमें आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोस में। एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइजेस यहाँ पर कर रहे हैं, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस के वीडियोस आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं पॉइंट्स, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।